God bless you, my dear student. Today I am going to discuss about inverse variation. कभी तुमने गौर किया होगा कि प्याज की कीमत अचानक बढ़ जाती है और एक ऐसा समय आता है जब प्याज की कीमत बहुत घट जाती है, या टमाटर की कीमत बहुत बढ़ जाती है और कभी टमाटर की कीमत बहुत घट जाती है। ऐसा क्यों होता है? जब मार्केट में प्याज या टमाटर की आपूर्ति सप्लाई कम होती है तो उसकी कीमत बढ़ जाती है। इसका मतलब है कि मार्केट में अगर मान लो कि 100 केजी टमाटर है और ख़रीदने वाले कम हैं तो टमाटर की कीमत घट जाएगी, लोग सस्ते दामों पर उसे खरीदेंगे। लेकिन अगर मार्केट में टमाटर मात्र 10 केजी है और ख़रीदने वाले 100 लोग हैं तो निश्चित तौर पर टमाटर की कीमत बढ़ जाएगी। तो जब आपूर्ति घटता है तो कीमत बढ़ता है और जब आपूर्ति बढ़ता है तो कीमत घटता है। यहाँ हम देख रहे हैं कि जब एक क्वांटिटी घट रहा है तो दूसरा क्वांटिटी बढ़ रहा है, और जब पहला क्वांटिटी बढ़ रहा है तो दूसरा क्वांटिटी घट रहा है। इसे ही हम इन्वर्स वेरिएशन कहते हैं। इसको और समझ लें कि कोई एक डिस्टेंस हमें कवर करना है। मान लो कि ये 1200 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करना है, ये फिक्स है, और स्पीड अगर हम रखते हैं 100 किलोमीटर पर आवर का, तो हमारा टाइम जो लगेगा वो टाइम लग रहा है 12 आवर, और स्पीड को अगर डबल कर लें तो टाइम हमारा आधा लग रहा है, 6 घंटे का। इसी तरह से स्पीड को अगर हम 600 किलोमीटर पर आवर कर देते हैं तो जो टाइम लग रहा है वो मात्र 2 घंटे का लगेगा, और स्पीड अगर 300 किलोमीटर करते हैं तो टाइम 4 घंटे का लगेगा। यहाँ पे डिस्टेंस ये फिक्स है, स्पीड या तो बढ़ रहा है या तो घट रहा है। इसी के हिसाब से जब स्पीड हम बढ़ाते हैं तो टाइम घटता है और स्पीड घटाते हैं तो टाइम बढ़ता है। तो दो क्वांटिटी का रिलेशन जब एक के बढ़ने से दूसरा घटता हो या दूसरे के घटने से पहला बढ़ता हो तो इसे हम इन्वर्स वेरिएशन कहते हैं। If two quantities are related in such a way that an increase in one causes corresponding decrease in the other and vice versa, then such a variation is called an inverse variation. Vice versa का मतलब दोनों तरफ से। इधर से जब हम एक क्वांटिटी को इंक्रीज कर रहे हैं तो दूसरा डिक्रीज हो रहा है, तो अगर पहले क्वांटिटी को डिक्रीज करेंगे तो दूसरा क्वांटिटी इंक्रीज होगा। कॉरस्पॉन्डिंग का मतलब होता है कि साथ ही साथ दोनों में होना। अगर एक में वृद्धि हो रही है तो उसके साथ ही दूसरे में कमी होनी चाहिए, और एक में अगर कमी हो रही है तो दूसरे में वृद्धि होनी चाहिए। लुक हियर, two quantity, first is x, second is y, and its product should be constant, not changes. इंक्रीज और डिक्रीज के अलावा एक और बात पे हमें ध्यान देना है कि यहाँ देखेंगे 100 और 12 को इंटू कर रहे हैं 1200, 602 को इंटू कर रहे हैं 1200, 206 को इंटू कर रहे हैं 1200, 304 को इंटू कर रहे हैं 1200। मतलब स्पीड और टाइम दोनों को जब मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो एक फिक्स नंबर आ रहा है, कांस्टेंट आ रहा है। प्रोडक्ट ऑफ द टू क्वांटिटीज इज कांस्टेंट। अगर ऐसा हो रहा है तभी इन्वर्स वेरिएशन में होगा। मतलब इन्वर्स वेरिएशन में दो बातों का होना बहुत ज़रूरी है। पहला तो इंक्रीज और डिक्रीज होना चाहिए, एक बढ़े दूसरा घटे, या एक घटे तो दूसरा बढ़े, और साथ ही साथ उनका प्रोडक्ट हो कांस्टेंट। डायरेक्ट वेरिएशन में हमने देखा था दोनों क्वांटिटी साथ साथ वेरी करता है, दोनों बढ़ता है साथ में, घटता है साथ में, और इनका रेशियो x एंड y इक्वल के कांस्टेंट रहता है। इन्वर्स वेरिएशन में ऐसा नहीं है। इन्वर्स वेरिएशन में अगर एक क्वांटिटी बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा, और दूसरा घटेगा तो पहला बढ़ेगा, पहला बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा। ये एक दूसरे से लगा हो रहता है। दिस इज कॉल्ड x इज प्रोपोर्शनल टू 1/y, और x एंड y वेरी इन्वर्सली। इस y को इधर ले आओ, ये हो जाएगा x इंटू वाई इक्वल k। दोनों का प्रोडक्ट कांस्टेंट रहता है।
यहाँ हम सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट को डिस्कस करने जा रहे हैं कि अगर सवाल को सॉल्व करना है तो सबसे पहला काम होगा कि हमें दो क्वांटिटी ढूंढना है। वी हैव टू फाइंड द टू क्वांटिटीज़ और उसके रिलेशन को जानना है कि उनका रिलेशन कैसा है, एक बढ़ रहा है तो दूसरा घट रहा है या नहीं घट रहा है। अगर पता चल जाए कि एक बढ़ रहा है और दूसरा घट रहा है और एक घट रहा है तो दूसरा बढ़ रहा है, तब जाकर हम समझ जाएंगे कि ये इन्वर्स वेरिएशन का केस है। तब हम लोग लिख सकते हैं कि प्रोडक्ट ऑफ टू क्वांटिटी इन द फर्स्ट केस इक्वल प्रोडक्ट ऑफ टू क्वांटिटी इन द सेकेंड केस। दोनों केस में प्रोडक्ट क्या होगा, सेम होगा। नाउ अगर ए निकालना है तो सी इंटू डी को डिवाइड करेंगे बी से, और अगर बी निकालना है तो सी इंटू डी को डिवाइड करेंगे ए से। इसी तरह से अगर सी निकालना है तो ए इंटू डी को डिवाइड करेंगे डी से, और डी निकालना है तो ए इंटू बी को डिवाइड करेंगे सी से। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे ध्यान से समझना। नाउ माय डियर स्टूडेंट, लेट्स स्टार्ट वर्कशीट 2। इन द फॉलोइंग टेबल ए एंड बी vary inversely. Fill in the missing value. Remember, it is varying inversely. जब इन्वर्स वैरी करेगा तो मैंने पहले ही बताया था कि इन दोनों क्वांटिटी का प्रोडक्ट जो है सेम होगा। दैट मीन्स 7 इंटू 8 इक्वल एक्स इंटू 4 और 7 इंटू एक्स इक्वल 28 इंटू वाई। अब ये दोनों इंटू करना है तो x निकालने के लिए इस 4 से इस दोनों को डिवाइड करेंगे। तो 4 1 जा 4 2 जा 8 एंड 2 7 जा 14, x इक्वल टू आ जाएगा 14। इसी तरह से 7 इंटू 8 इक्वल 28 इंटू वाई। इन दोनों को डिवाइड करना है 28 से प्रोडक्ट को। तो 7 4 जा एंड 4 2 जा, तो ये आ जाएगा 2। देखते हैं 7 इंटू एक्स इक्वल x into 4, so take 4 in the left hand side, 4 1 ja and 4 2 ja, 7 2 ja 14. Similarly here take 28 to the right side, 7 1 ja 7 4 ja and 4 1 ja 4 2 ja. I have done here, but I did it again. Did you get it? Not 2. There are two quantities A and B. 2.58 4x 0.5y. Since A and B vary inversely, so A into B equal K constant. 2.8 into 8 equal 4 into x. x निकालना है इसलिए हम x वाले टर्म को पहले लिख ले रहे हैं। 4 इंटू एक्स और 2.5 और 8 को राइट में लिख रहे हैं। जब इसको मल्टीप्लाई करोगे 25 8 या 200। डेसिमल पार्ट में एक डिजिट है तो यहाँ भी डेसिमल पार्ट में एक डिजिट रहेगा। नाउ टेक 4 टू द राइट साइड, डेसिमल के बाद वाले को छोड़ दो, ये 20/4 20/4 होगा तो 4 1 जा एंड 4 5 जा, आंसर हो गया 5। नाउ सेकेंड पार्ट 0.5 y इंटू इक्वल हो जाएगा 2.5 इंटू 8। 0.5 को राइट में ले जाओ या पहले इसको डेसिमल को चेंज कर लो। 0.5 मीन्स 5/10, 2.5 मीन्स 25/10। 5 नीचे चला आएगा और 10 ऊपर। 25/10 हियर 8 एंड 10 एंड 5। 10 1 जा 10 and 5 5 ja. Now 5 8 ja 40. The science teacher asked the student of class 8 to make a project report on pollution. When 10 students work on it, the work gets finished in 3 days. How many students are required so that work finishes in 2 days? यहाँ पर 10 स्टूडेंट मिलकर काम कर रहा है तो ये जो प्रोजेक्ट वर्क है वो 3 दिनों में समाप्त हो जा रहा है। अब यहाँ पे कितना स्टूडेंट एक साथ काम करे ताकि ये काम जो 3 दिनों में हो रहा है वो 2 दिन में हो जाए। क्या मैंने बताया, 10 स्टूडेंट अगर काम कर रहा है तो 3 दिन लग रहा है, तो कितना स्टूडेंट रहेगा तो 2 दिन में काम समाप्त हो जाएगा।
प्रोजेक्ट वर्क फिनिश हो जाएगा। ये हम लोग जानते हैं कि जब ज़्यादा लोग एक साथ काम करते हैं तो काम कम दिनों में समाप्त होता है, और जब कम लोग एक साथ काम करते हैं तो ज़्यादा टाइम लगता है। इसका मतलब ये जो केस है ये इन्वर्स वेरिएशन का केस है। तो ये 10 और 3 को इंटू करना होगा और 2 से डिवाइड करना होगा। तो 2 से डिवाइड करेंगे 10 को तो 5 जा, ये 5 आएगा, और 5 को 3 से इंटू करेंगे तो 5 3 जा 15 आएगा। Let X student can finish the work in 2 days. Number of student 10, number of days 3. जब 10 स्टूडेंट एक साथ काम करता है तो 3 दिन लगता है, तो X स्टूडेंट काम करेगा तो 2 दिन लगेगा। अब ये X कितना है? We know that when more students work on the same project, they can finish the project in less days and vice versa. That means it is a case of inverse variation. It is a case of inverse variation. जब ये inverse variation में है तो इसका प्रोडक्ट जो होगा, प्रोडक्ट ऑफ दी टू क्वांटिटीज विल बी कांस्टेंट। इसका मतलब है कि इस दोनों को मल्टीप्लाई करें तो ये इक्वल होगा इस दोनों के प्रोडक्ट के बराबर। x इंटू 2 इक्वल 10 इंटू 3। 2 को राइट साइड ले जाओ, 15 2 जा 30। Hence we can say that 15 students are required to finish the work, project work in 2 days. Question number 3. Running at an average speed of 40 km per hour, a bus completes a journey in 4.5 hours. How much time will the return journey take if the speed is increased to 45 km per hour? पहले का स्पीड था 40, अब हो गया 45। पहले टाइम लग रहा था 4.5 आवर, अब कितना टाइम लगेगा? तो मान लिए कि रिटर्न जर्नी में उसको x आवर लग रहा है। हम जानते हैं कि जब स्पीड को बढ़ाया जाता है तो जो टाइम लग रहा था वो घट जाता है, और इसका उल्टा भी कि जब स्पीड को घटाया जाएगा तो टाइम ज़्यादा लगेगा। इसका मतलब ये इन्वर्स वेरिएशन का केस है। इन्वर्स वेरिएशन का केस है तो हमें क्या करना है, इन दोनों प्रोडक्ट को कांस्टेंट रखना है, रहेगा ही कांस्टेंट। तो 45 इंटू एक्स इक्वल 40 इंटू यार 2 4 जा 8 + 1 9/2। I have written here 9/2. Now it is 40 into 9/2 and this 45 to the right side. Cancel it. 9 5 जा 5 1 जा 5 8 जा and 2 4 जा। X is equal to 4. It will take 4 hours in return journey. Question number 4. Disha cycles to her school at an average speed of 12 km per hour. It takes her 20 minutes to reach the school. If she wants to reach her school in 15 minutes, what should be her average speed? Disha cycles to her school at an average speed of 12 km per hour. It takes her 20 minutes to reach the school. If she wants to reach her school in 15 minutes, what should be her average speed? यहाँ पे कह रहा है कि जब वो 12 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से स्कूल जाती है तो उसको 20 मिनट लग रहा है। अब वो चाह रही है कि 15 मिनट में स्कूल पहुँच जाए, तो उसको स्पीड तो बढ़ाना ही होगा, क्योंकि हम जानते हैं ज़्यादा स्पीड रहेगा तो कम टाइम लगेगा और कम स्पीड रहेगा तो ज़्यादा टाइम लगेगा। स्कूल का डिस्टेंस तो चेंज नहीं हो रहा है। यहाँ देख रहे हैं कि 12 किलोमीटर पर आवर का मतलब 12 किलोमीटर बाई 1 आवर। किलोमीटर को मीटर में चेंज कर देते हैं तो 1000 से इंटू करना पड़ेगा, क्योंकि के का मतलब 1000 होता है, और 1 आवर में 60 मिनट। अब इसको कैंसिल करते हैं, 0 को यहाँ 6 1 जा 6 2 जा
100 इंटू 200 मीटर पर मिनट। एक मिनट में वो 200 मीटर का स्पीड रखती है, एवरेज स्पीड। लेट हर एवरेज स्पीड शुड बी x मीटर पर मिनट सो दैट सी कुड रीच हर स्कूल इन 15 मिनट। मान लीजिए कि अपना स्पीड को बढ़ा देती है और कर देती है x मीटर पर मिनट। अब टेबल बना लेते हैं। जब वो स्पीड रखती है 200 मीटर पर मिनट तो उसको जाने में लग रहा है 20 मिनट। अब वो 15 मिनट में पहुंचना चाह रही है तो अपना स्पीड को बढ़ा कर दी है x मीटर पर मिनट। Clearly, when speed is increased, it takes less time to cover the same distance and vice versa. So it is a case of inverse variation. एकदम जब स्पीड बढ़ेगा टाइम कम लगेगा, स्पीड घटेगा टाइम ज़्यादा लगेगा, इसका मतलब इन्वर्स वेरिएशन। x इंटू 15 इक्वल 200 इंटू 20। 15 को राइट साइड ले गए, यह है मीटर पर मिनट। अब इस मीटर पर मिनट को हमें बनाना है किलोमीटर पर आवर। तो 1000 से डिवाइड करेंगे तो मीटर बन जाएगा किलोमीटर, और मिनट को अगर 60 से डिवाइड करेंगे तो ये आवर बन जाएगा। तो ये मिनट नीचे है, इसको डिवाइड करें 60 से तो 60 चला जाएगा ऊपर, और ये हो जाएगा 200 इंटू 20 इंटू 60 बाई 15 इंटू 1000। इसको जब कैंसिल करोगे तो ये 16 किलोमीटर पर आवर आएगा। खुद से कर सकते हो, 10 20 30 कैंसिल 5 से, 5 3 जा एंड 5 4 जा 20। नाउ 3 1 जा 3 2 जा 4 इंटू 2 इंटू 2। Thus, her speed, or you can say average speed, should be 16 किलोमीटर पर आवर to reach her school in 15 मिनट। अगर उसको स्कूल पहुंचना है 15 मिनट में तो उसका स्पीड होना चाहिए 16 किलोमीटर पर आवर। नाउ क्वेश्चन नंबर 5। If 15 men can repair a road in 24 days, then how long will it take 9 men to repair the same road? 15 लोग काम कर रहे हैं और 24 दिन लग रहा है रिपेयरिंग में। हम जान रहे हैं कि ज़्यादा लोग काम करेंगे तो कम दिन लगेगा, और कम लोग काम करेंगे तो ज़्यादा दिन लगेगा सेम काम को करने में। तो जब 9 आदमी काम करेगा तो ये जो 24 डेज लग रहा था उससे ज़्यादा लगेगा। और ये भी मैंने बताया है कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करो और इससे डिवाइड करो। Let 9 men takes x days to repair the same road. Number of men, number of days. जब 15 लोग काम कर रहे थे तो 24 दिन लग रहा था, तो 9 लोग काम करेंगे तो यहाँ पे x मान लिए, x days लगेगा। Clearly, when more men work together to finish the same work, it takes less time, and vice versa. That means it is a case of inverse variation. Inverse variation हुआ तो product of 9 and x equals product of 15 and 24. Take 9 to the right side, 3 3 जा and 3 8 जा, and 3 1 जा 3 5 जा, 5 8 जा 40. It is x equal 40. Hence you can say 9 men will take 40 days to repair the same work. 9 लोग अगर काम करेंगे तो यहाँ 40 दिन लगेगा। क्वेश्चन नंबर 6। If 30 goats can graze a field in 15 days, then how many goats will graze the same field in 10 days? यहाँ भी वही बात है, 30 बकरियां मिलकर एक खेत को खत्म कर रही है, पूरा चर जा रही है, खा जा रही है घास को 15 डेज में। तो अगर हम चाह रहे हैं कि 10 दिन में ही पूरा खेत खाली हो जाए, पूरे खेत को खा जाए, तो निश्चित तौर पे 30 से ज़्यादा बकरी की ज़रूरत होगी। और ये बताया था कि इस दोनों को मल्टीप्लाई करो, इससे डिवाइड करो। तो 10 से डिवाइड करते हो 30 को 3 एंड 3 15 जा 45। इसका आंसर 45 आना चाहिए। लेट रिक्वायर्ड नंबर ऑफ गोट बी x। नंबर ऑफ गोट्स, नंबर ऑफ डेज। 30 goats 15 days, x goat 10 days. If there are more goats, then it can finish the field in less time, and when there are less number of goats, it will take more time to graze the same field. So it is a case of inverse variation. X into 10, 30 into 50. 10 को right side ले जाओ and 15 3 जा 45. Therefore we can say that 45 goats will graze the field in 10 days.